शक्ति भवन के आगे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं दिखा दूँ आपको, जो PS95 के लोग हैं ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है इनको। और अभी ऐसा जो है SHO जी जो पार्लियामेंट स्ट्रीट वो लगे हुए हैं और पूरी तरह से लगातार 95 की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। और ये आज श्रम शक्ति बिल्डिंग के सामने आ गए हैं और ये आज पूरी तरह से नारेबाजी चल रही है। और ये देखिए पुलिस अभी देखिए सीनियर IPS अधिकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और मैं बता दूं किस तरीके से लगातार नारेबाजी चल रही है। संसद पास में ये संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के आसपास ही ये पूरा प्रोटेस्ट जारी है और ये कोशिश हो रही है कि इसको रोका जाए। पुलिस बल आ गया है और पुलिस बल देखिए लगातार पुलिस बल आता हुआ और ये पुलिस बल अब लगता है डिटेन किया जाएगा इनको। और ये पुलिस बल पहुंच गया है और एकदम अजीब सी स्थिति हो गई है क्योंकि संसद चल रही है और संसद चलते समय अगर इस तरह का माहौल बन जाता है, अलग से CRPF और वो पहुंच गए हैं। अब ये देखना होगा कि ये क्या होगा। नारेबाजी चल रही है, श्रम शक्ति भवन के सामने हैं हम लोग और ये नारेबाजी पूरे जोर शोर से आपको सुनाई दे रही होगी। वरिष्ठ अधिकारी सीने घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से नारेबाजी हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है। और समझाने की कोशिश के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि इसके 95 के लोग और अब देखिए अब पूरी तरीके से संसद में पुलिस रोकने के वरिष्ठ अधिकारी ACP जो पुलिस के ACP हैं वो भी हैं। अब पूरी तरीके से एक रस्सी बांध दी गई है और रस्सी के अंदर ये लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं नारे लगातार लगा रहे हैं, कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। अपनी इसकी मांगों को लेकर इन्होंने विगत जंतर मंतर पर भी धरना दिया था, लेकिन उस धरने के बाद भी लगातार ये बात कही जा रही है कि क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और पूरी तरीके से रस्सी बांध दी गई है और इनको रोक दिया गया है आगे बढ़ने से। अब ये देखना होगा कि नारेबाजी पूरी तरह से चल रही है। और मैं बता दूं यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस की एडिशनल टीम आ गई है। देखिए दिल्ली पुलिस की एडिशनल टीम आ गई है और ये जो जवान है दिल्ली पुलिस के तुरंत ही बनाए गए हैं और पुलिस ने डिटेन करेगी, फटाफट डिटेन करके बहुत तेज़ी से डिटेंशन हो रहा है। ये देखिए पुलिस डिटेन करेगी और ये देखिए पुलिस डिटेन करके फटाफट इनको डिटेन कर रही है। और ये दिखा दूं मैं आपको, पुलिस अपना काम कर रही है और लोगों को समझाया गया पहले। अगर कहा कि आप संसद का सत्र चल रहा है, बहुत ही संवेदनशील एरिया है और कुछ लोग लेट गए हैं, बैठ गए। MPS से जुड़े हुए लोग हैं, ये देखिए लेट गए हैं। हाँ, और ये देखिए पूरी तरीके से अब देखना होगा कि हाँ वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए महिलाएं लेट गई हैं, कुछ महिलाएं हैं ये, और महिलाएं देखिए पूरी तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर के सामने। नमस्कार, दबंग दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं श्रम मंत्रालय पर है EPS95 जो कि चल रहा है धरना, पिछले 7 सालों से चल रहा है। सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है कि कहीं जंतर मंतर, कहीं पूरी दिल्ली भर में ये धरने करते आ रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, चूँकि सरकार जो है इनको मासिक एक पेंशन दे रही है, वो अराउंड 1000 दे रही है या फिर ये कहें कि लगभग 1100 रुपये दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि 1100 रुपये में क्या होता है आजकल। जो एक आम इंसान है उसके एक दिन का खर्चा हो जाता है, तो फिर बाकी के 29 दिन क्या करेंगे? क्या भूखे रहेंगे? इन्होंने अपना पैसा लगाया सरकार के पास, सरकार को दिया, पैसे इनके सरकार के पास हैं, उसके बाद भी अपने ही पैसों के लिए इनको जगह जगह धरना लगाना पड़ता है। मैम, क्या मुद्दा है पूरा? आज हम यहाँ पर श्रम शक्ति भवन के सामने आए हैं, आंदोलन करने आए हैं, क्योंकि सरकार हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं।
और आज बुल्ढाना में उपोषण का हमारा 1685 दिन हो गए हैं, पर अभी तक सरकार ने कुछ उसमें धरना देते हुए आपको कितना दिन हो गया? 1685 1685 जो है वो कम दिन नहीं होता है, बहुत एक लंबा दिन हो होता जाता है। है। और जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी प्रकार हमारे राव सर कहते हैं कि तुम हमें साथ दो मैं तुम्हें पेंशन दिलाऊंगा। तो हम सब उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करे सर। आप लोगों की समस्याओं को जो है वो सुना जाता है, सरकार सुनती है। 7 साल के अराउंड से आप धरना दे रहे हैं, 7 साल तक सरकार ऐसे बैठी है, कुछ नहीं कर रही? नहीं, कुछ नहीं करी, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और काम कुछ नहीं कर रही है हमारा। फिल्मों में आपने सुना होगा तारीख पे तारीख, यहाँ आप सुन रहे हैं आश्वासन पे आश्वासन। आश्वासन ही मिल रहा है कि पैसा भी मिल रहा है? नहीं, पैसा अगर मिलता तो हम काय को इतने आंदोलन वगैरह करते। अच्छा ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, अराउंड 1100 रुपये सरकार दे रही है, फैमिली है, परिवार है, बेटे होंगे, बहू होगी, आपका खर्चा कैसे सब मैनेज होता है? नहीं होता ही नहीं ना, इतने इसमें तो सिलेंडर भी नहीं आता है, इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं भरने जाता है। और आजकल तो क्या है, सब बूढ़े लोग हैं, वयस्कर लोग हैं सब। अब किसी को बीपी की तकलीफ है, किसी को शुगर है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतने पैसे में तो कौन सी भी दवाई आने वाली नहीं। हर दवाई कोई 500-1000 रुपए की दवाई कहाँ से लाएंगे? इसके कारण तो कितने बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो स्वर्गवासी हो गए मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण। इतना होने के बाद भी अब कैसे जिएंगे? उधर हम महंगाई के मारे, इधर हम सरकार के सहारे हैं, कुछ कर रही है? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा, और इसीलिए हमें आंदोलन पे आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आज हम श्रम शक्ति भवन के सामने इसलिए आए कि हमारा अभी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, और आश्वासन दिया हुआ हमारा प्रधानमंत्री ने, लेकिन अभी आश्वासन की पूर्तता हुई नहीं है। और हमारे रोज बुजुर्ग एक लोग जा रहे हैं, जो रोज उपोषण पे लिए बैठने आने वाले वो भी रोज स्वर्गवासी हो रहे हैं एक दिन। हम रोज श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, रोज 200 लोग हमारे जा रहे हैं। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सरकार आपको पैसे ही नहीं दे रही? पैसे नहीं दे रही है, और इसके कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारे ये मांगे हमारी ज़रूर पूरी होगी, ये सरकार हमारी मांगे ज़रूर पूरी करेगी, हमें पूरी गारंटी है इसके लिए। सरकार मांगे आपकी पूरी करेगी, ये आपको आशा है, उम्मीद है, लेकिन कब करेगी ये कुछ पता नहीं? ये तो कोई वही तो, उसके लिए तो हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि बाद जब 2 साल में मोदी जी से भी मुलाकात होने के बाद उन्होंने उनका वादा पूरा नहीं किया, तो फिर हम और जाएं कहाँ? कहा जाता है कि एक बार जो है अगर प्रधानमंत्री कह देंगे तो वो तुरंत हो जाता है। हाँ, वो बोलते हैं ना कि उनके एक साइन हो गई है, उन्होंने एक शब्द डाल दिया तो तुरंत हो जाता है। लेकिन हमको तो उन्होंने 2 साल हो गए, आश्वासन खुद उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला, केवल आश्वासन मिल रहा है। हम केवल आश्वासन, हम महीने में आते, 6 महीने में आते, लेकिन कोई भी हमारी वो ये नहीं सुनता। जब आपने पैसा लगाया, जब जो आपका पैसा है वहाँ पर इतना लगा हुआ है, सरकार के पास है, तो आपको क्या लगा कि हमको ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि हमको अपना पैसा आसानी से मिल जाए? तब तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे जो पैसे हैं वो आगे चल के हमारे काम में आएंगे, लेकिन वो ये थोड़ी मालूम था कि ये स्कीम झूठी निकलेगी, कि ये लोग अपने को इसमें फंसाएंगे। हाँ, तो उन्होंने जैसा मेरे फंसाया है, वैसे भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन मंजूर कर दे। हाँ, भगवान जो है वो उनको बुद्धि दे, वो आपका पैसा फंसाए हुए हैं। कैसे समस्याओं का इतना सामना करती हैं, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी समस्या है। अगर आपके पास पैसे नहीं आज के टाइम पे तो कुछ नहीं सच्ची हमारे पैसे रहे तो फिर हमें यहाँ आते ही काहे के लिए ना। हम घर दार छोड़ के सब छोड़ के हम यहाँ आते हैं। एक बार धरने में आती होंगी तो 1000 रुपए तो वैसे 1000 नहीं 2-2 रुपए टिकट लगता है, या रहना खाना लगता है, तो भी हम वेटिंग के नहीं तो जनरल के टिकट में आते हैं हमेशा, क्योंकि जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे बैठ जाते हैं और आते हैं यहाँ पे। अभी भी हम वेटिंग पे आए हुए हैं, नीचे बैठ के आए हम यहाँ पे, और जाने के लिए भी हमारा वेटिंग में है अभी टिकट। और वेटिंग में कितना 50 वेटिंग है, हम कैसे जाएंगे आज हमको वैसा ही जाना पड़ेगा नीचे बैठ। 2 दिन का खाना साथ में लेकर के आते हैं, क्योंकि हमने बाहर का खाना कैसे क्या मैनेज करेंगे हम लोग? ये बड़ी समस्याएं हैं। खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना घर से लाएंगे, यहाँ पर इतनी महंगाई है। ये सारी समस्याओं को देखते हुए, चूँकि बगल में संसद भी चल रही है, आप बड़े बड़े आपके जो नेता हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, तो कल भी शायद कुछ लोग मिले हैं आपके नेता, तो वहाँ से क्या निकला?
वहाँ से सिर्फ यही आश्वासन मिलता है हमें, आश्वासन मिला है। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, बाकी काम कुछ नहीं देते हैं। हर संसद और काम कुछ हर जिले के संसद हमको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा काम जल्दी होगा, हम संसद में आपकी जो ये मांगे हैं वो उठाएंगे, लेकिन वो उठा रहे हैं लेकिन आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम खुद हमारे पैसे जो जमा है वही मांग रहे हैं ना। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने पैसे मांग रहे हैं। सरकार इतना टाइम क्यों लगा रही है? देखिए, हम लोगों ने हमारे सेवा काल में 470 रुपये महीना, 541 रुपये महीना और 1250 रुपये महीना कटाया, क्योंकि हमारी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है कुछ पेंशन खाने लायक जीने लायक मिले तो अच्छी जाए। मगर हमें मिल रहा है पेंशन 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 3000, 3500, इससे ज़्यादा नहीं। औसत पेंशन जो है 1171 रुपये पूरे इंडिया में मिल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, मगर अभी भी हम कामगार सब लोग जो है ये गुलाम है, ये बैठ बेगारी के शिकार है। हम लोगों को जो है ना खाने को पैसा है ना दवा को पैसे। रोज़ 200 लोग भारत में रोज़ दवा नहीं खाना नहीं इसलिए मर रहे हैं। ये आज की हमारी हालत है। और हमारा जो पैसा है इसका आज का वैल्यूएशन अगर किया जाए तो वो 20 से 25 लाख रुपए है। तो 20-25 लाख जो है उसके बावजूद हमें मिलता है 1171 रुपये, जिसमें हम हमारी मेहनत तो छोड़ो 10 दिन भी नहीं काट सकते। हमें मालूम नहीं लोग कैसे ही जीते हैं, इसमें कैसा संसार चलाते। मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना कि सरकार ना आपको दे रही है ना आपको मना कर रही है। हाँ, सरकार बिल्कुल खामोश है। हमने इतने सारे आंदोलन किए पूरे देश में, कोई आंदोलन छिड़ा नहीं। यहाँ तक कि अर्धनग्न आंदोलन पूरे इंडिया में किया, अर्धनग्न आंदोलन, मगर सरकार को उस पर भी कुछ आया नहीं। उनको जो पत्थर दिल जो बोलते तो उनको कोई पसीना ही नहीं आया। स्कीम जब आई थी तब तो बड़ा विश्वास था कि ये पैसा हमको तब मिलेगा जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, घर में बैठेंगे, जब हमारी उम्र काम करने की नहीं होगी। अब वो नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो गया है कि ये जो कामगार लोग हैं ये सब असंगठित है, और जो सरकारी बाबू है ये सरकार के जवाई बोलते हैं, सरकार के पास है, उनको अच्छी पेंशन मिलती है। और हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र के हैं, तो हमारा ना कोई संगठन था इस मामले में, या जो भी संगठन थे तो उन्होंने कोई केयर किया नहीं। और अभी ये जो हमारे कमांडर अशोक राउत साहब है, इन्होंने नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की स्थापना की है 2015 से, और उस समय से सबको इकट्ठा किए, सब पूरे 27 राज्य इंडिया में सबको इकट्ठा करके ये संगठन बनाया। ये जो है ये ईपीएस वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है ये काम कर रहे हैं, हमने काम किया, हमारा पैसे सरकार के पास है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं दे रही है। इतने दिनों से ये धरना लगा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं इनको हो रही हैं, कहीं से आ रहे हैं, बाहर 2-3 दिन का खाना ला रहे हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। कितनी हम आपको गिनाएं, क्योंकि इनके पास जो अनलिमिटेड समस्याएं हैं। समस्या कौन है, कहाँ से है? सिर्फ एक कि इनका जो है वो पैसा नहीं मिल रहा है जो सरकार के पास रखा हुआ।